अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को ना सिर्फ जो है वो टॉपिक्स की आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि साथ के साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपको पेपर में क्या और कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि आप जो है वो जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो बोल रही हैं, टाइटल पे भी यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सामने तो आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप रखा हुआ है। ठीक है, ना तो हमारा टॉपिक जेके फ्लिप फ्लॉप है, ना ही एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आप लोगों को हर लेक्चर में पिछले लेक्चर का जो है वो हवाला थोड़ा बहुत देती हूँ कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इसी तरह आज के लेक्चर में भी जो है वो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने पहले जेके फ्लिप फ्लॉप को ही क्यों पढ़ा था मास्टर स्लेव पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जेके फ्लिप फ्लॉप अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोगों ने दो जेके फ्लिप फ्लॉप को ही जोड़ के बनाना है। ठीक है, तो जब तक आपको जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं पता होगा आप लोग मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जोड़ना तो जेके फ्लिप फ्लॉप को ही है ना। ठीक है, तो इसकी फंक्शनिंग अगर आप लोगों को ना आती हुई तो आप लोग वो कैसे समझ सकते हो, तो इसके लिए आप लोग को पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जेके फ्लिप फ्लॉप की, ताकि आप लोग आज का टॉपिक जो है वो उसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में कुछ ना हमारे पास लिमिटेशन थी उसकी, कि वो हम लोगों को टॉगल स्टेट दे तो देता था। ठीक है, कि हम लोगों के पास कोई भी पिछली जो हमने प्रीवियस कोई आउटपुट को एज अ इनपुट लिया हुआ था, आपको पता है ना सीक्वेंशियल सर्किट्स ही फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट्स ही होते हैं। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक बिट को स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, यानी 1 बिट को स्टोर कर सकते हैं। 1 बिट को स्टोर करने का मतलब क्या है कि वो अपने अंदर पिछली कोई एक आउटपुट को अपने अंदर स्टोर रख सकते हैं, कि जब अगला कोई काम करेंगे तो पिछली कोई आउटपुट जो हमने पिछला कोई काम किया था क्या उसकी आउटपुट आई थी वो भी हम लोग अपनी इनपुट के तौर पे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स का काम था। तो यहाँ पे देखें अब इस केस में कि यहाँ पे हमारी जो टॉगल स्टेट है ना, ये भी वैसे ही आती है बिल्कुल, कि अगर हमारी प्रीवियस कोई भी जो आउटपुट हम लोगों को पिछली कोई पड़ी हुई मिली थी, फर्ज करो कि वो 1 पड़ा हुआ था कोई पिछला हमारा। ठीक है, तो अभी हमने जो काम किया था, अभी जो हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप से जो भी हम लोग वर्क करवाएंगे उसकी जो आउटपुट आएगी ना वो हमें टॉगल होके मिलेगी, यानी पीछे अगर कोई 1 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे आंसर हम लोग को 0 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा पीछे कोई 0 पड़ा हुआ था तो टॉगल यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1 पड़ा था तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और 0 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे आउटपुट पे हम लोग को 1 मिलेगा। ये थी टॉगल स्टेट। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे आज के लेक्चर में अच्छा टॉगल स्टेट में क्या मसला है, क्यों इसको इसी को मैंने लिमिटेड क्यों कहा कि यहाँ पे जो है इसकी लिमिटेशन जो है वो जेके की लिमिटेशन मैंने इसको क्यों कहा, ये बात जो है सबसे पहले समझने वाली है। देखें, अब आपको उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्लॉक क्या होती है। ये क्लॉक, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्लॉक पल्स देते हैं, मैंने आपको कहा था क्लॉक पल्स सिर्फ तभी हमारा जो है वो सर्किट काम करता है जब हमने उसको ट्रिगर रखा हो। ट्रिगर का मतलब जब उसको लेवल 1 दिया हो, लेवल अप दिया हो, लेवल हाई दिया हो, लेवल पॉजिटिव दिया हुआ हो। ठीक है, उसको कुछ भी आप कह सकते हो। अब देखो ये लेवल 1 का मतलब क्या है कि हमारी चीज़ जो है यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे क्लॉक नज़र आ रही है एक। ठीक है, ये क्लॉक ही बनाई हुई है मैंने एक, ये जो बनी हुई है ना, ये आपको क्लॉक ही नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली ये क्लॉक, ये देखिए लिखा भी हुआ है। इस क्लॉक में ये नीचे वाले स्टेप का मतलब होता है 0। इसका क्या मतलब होता है 0। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, ये जो ऊपर वाला स्टेप है लेवल अप, लेवल अप का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रिगर हो गई है हमारी पल्स, इसको कहते हैं 1। क्या कहते हैं इसको 1 कहते हैं। ठीक है, अगेन इसको 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 0 बोलेंगे, इसको हम लोग 1 बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव लेवल बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेवल बोलते हैं। ठीक है, और इसको फिर से नेगेटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल, या इसको 0 लेवल, 1 लेवल, 0 लेवल, 1 लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉन ट्रिगर, इसको ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, और कई नाम इसके हो सकते हैं। एक आपको नाम सुनने में आएगा हमारे पास ना नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज का। नेगेटिव एज पॉजिटिव एज क्या है, देखें लेवल की तो समझ आ रही है कि ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है, नेगेटिव लेवल नीचे वाला, पॉजिटिव लेवल ऊपर वाला। अब एज की बात क्या है, एज हम लोग बोलते हैं, देखिए ये 0 था, यहाँ पे भी आएगा तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा। ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर ही 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। इस 0 से यहाँ पे 1,
ठीक है। ये यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे 1। इस 0 से 1 पे जब भी एंटर होनी है, देखें लेवल अप हो रहा है ना, यानी 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी बड़े की तरफ जा रही है वैल्यू, तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव एज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एज बोलेंगे। और जैसे ही ये 1 से 0 यानी कि ढलवान आ रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो हम लोग इसको बोल देंगे नेगेटिव एज। ओके, बात की समझ आई? यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात? तो क्या बताया मैंने आपको अभी तक कि अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर हैं पूरी पे, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग नेगेटिव लेवल पे हैं। इस पे चले जाएंगे पूरी लाइन, इसको बोलते हैं, इस पूरी लाइन को, इस पूरे लेवल को बोलते हैं पॉजिटिव लेवल, ठीक है। और अगर हम लोग जस्ट इस स्टेप पे हैं कि हम लोग 0 से डायरेक्ट 1 पे जाते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ना 0 से 1 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से 0 से 1 जाएगा पॉजिटिव, उसके बाद 1 से 0 पे आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा। जैसे अगर हम आप लोग दूसरे अल्फाज में देखो तो हम लोग ऑन, ये देखें 0 का मतलब होता है ऑफ, ऑफ से ऑन कर रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेवल की तरफ जा रहे हैं। ऑन से ऑफ की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि नेगेटिव एज, ठीक है। तो 0 से 1 पॉजिटिव एज, 1 से 0 नेगेटिव एज, इसको बोलते हैं 0 लेवल, नेगेटिव लेवल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेवल, ठीक है। अब देखें हमारा इस टॉगल स्टेट के साथ इसका क्या रिलेशन है यहाँ पे। अब आप लोगों को अगर मैं समझाऊँ इसकी डायग्राम बना के, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को J और K, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ 1 1 पे, क्योंकि हम लोग जो है वो टॉगल स्टेट की बात करें 1 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 1 रखना था। तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना जूम करके दिखाया मैंने आपको, ये देखें यहाँ पे देखिए। अब एक चीज़ याद रखें कि हम लोग जब भी क्या करते हैं, ये हमारा क्लॉक का जो टाइम है ना, क्लॉक का फ़र्ज़ करें अगर हमारी क्लॉक का जो टाइम है वो है हमारा 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड हम लोगों की क्लॉक के पास हैं कि क्लॉक ने जो है वो 10 सेकेंड के लिए ट्रिगर रहना है, यानी यहाँ पे 1 1 रहना है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर सारा सर्किट लगा हुआ है, सर्किट बना हुआ है, इस सारे सर्किट के पास तो सिर्फ चंद सेकंड होते हैं, बहुत थोड़ा टाइम होता है। यानी फ़र्ज़ कर लो एक कि क्लॉक को के पास 10 सेकंड है, यानी क्लॉक ने यहाँ पे 1 1 जो देना है वो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे 1 1 ही रहना है, ठीक है। ये फिक्स टाइम है, यानी क्लॉक का टाइम बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो सर्किट के अंदर ये सारा प्रोसेसिंग होनी है कि यहाँ पे आउटपुट मिलनी है, ठीक है, जो भी मिलनी है, फिर उसको फीडबैक होना है, अगली आउटपुट मिलेंगे, सारा के सारा, यानी यहाँ पे इनपुट्स हो के ये जो भी नैंड गेट लगा है, नोर गेट लगा है, जो भी लगा हुआ है उसके सारे वर्किंग करने में हम लोगों को जो टाइम लगना है वो फ़र्ज़ कर लो कि सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का है, ठीक है। क्लॉक ने यहाँ पे कितने सेकंड के लिए रहना है 1 1, यहाँ पे इसने 10 सेकंड के लिए रहना है 1 1, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अंदर से ये सारा बाकी सर्किट का काम होने में कितना टाइम लगना है, सिर्फ 2 सेकंड लगना है। तो देखो 2 सेकंड और बाकी के 8 सेकंड क्या होगा, ठीक है। ये बात सोचने वाली है। यहाँ पे यही तो मसला था जेके फ्लिप फ्लॉप में कि ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था कि क्लॉक यहाँ पे हम लोगों को 1 1 जो है वो 10 सेकंड के लिए दे रहा था, और यहाँ पे अंदर हमारा जो सर्किट था वो बड़ी जल्दी से काम कर रहा था, तो ये जो था ना एक मसला हो गया था, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है हम लोगों ने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब मैं आप लोगों को ना ये जो मैंने अभी बात की कि 10 सेकंड और 2 सेकंड का, मैं यहाँ पे आपको बना के अगर दिखाऊँ, ये देखें तो हमारा क्या होगा, ये देखें 10 सेकंड का मतलब है 1 1 ने ये सारा ड्यूरेशन जो है ये 10 सेकंड का है, यानी 10 सेकंड के लिए ये वाला लेवल रहना था, ठीक है। लेकिन हमारी यहाँ इससे ये देखें ये पल्स आई, ये तो 0 लेवल था ना, ठीक है, ग्राउंड लेवल। यहाँ से जैसे ही हम लोगों को 1 1 ट्रिगर मिला, हम लोग जो है वो उसने काम किया 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये देखें 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड में वो यहाँ तक गया, ठीक है, हम लोगों को आउटपुट मिली और फिर से वो 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 सेकंड में 0 रहा, फिर अगले 2 सेकंड में वो 1 हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 0 हो गया, फिर 2 सेकंड में वो 1 हो गया। ये इस तरह से चलना शुरू हो गई, और 1 सेकंड में हम लोगों को जो मिलना चाहिए था यहाँ तक ये, ठीक है, तो ये हम लोगों को 1 ही सेकंड में बहुत सी पल्सेस मिलना शुरू हो गई। तो ये बात जो थी हम लोगों के लिए टॉगल स्टेट में ये गलत थी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप को जो है वो बनाया, ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर सकें, टाइम की प्रॉब्लम को। कि हम लोगों को बेसिकली चाहिए थी ये इस तरह से, ये देखें ये इस तरह आई, ये तो 0 थी ना, पहले 0 थी, तो 0 में 0 ही मिलनी थी। उसके बाद जितनी देर तक हमें अगली पॉजिटिव पल्स नहीं मिलनी थी, पॉजिटिव पल्स का मतलब 0 से 1, यहाँ से तो 1 से 0 है, ये नहीं पॉजिटिव पल्स है, मतलब यहाँ से 0 से 1 अगेन, यहाँ तक हमारी 1 ही रहनी चाहिए थी, यानी कि ये अगर जाती यहाँ तक,
ठीक है, क्योंकि 0 से 1 यानी अगली पॉजिटिव हम लोगों को पल्स यहाँ पे मिलनी थी, यहाँ पे जाके ऑन होना था हमारा अगला, ठीक है। तो हमारी वहाँ तक ये जो है ये पॉजिटिव पल्स ही चलती जानी थी, फिर ये यूँ होना था, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चलती जानी थी, चलती जानी थी, चलती जानी थी। फिर हम लोग के पास यहाँ पे जाके ये जो है वो पॉजिटिव पल्स इसको मिलनी थी यहाँ से 0 से 1, ठीक है, पॉजिटिव पल्स मिलनी थी। फिर इसने ऊपर जाना था और फिर ये चलते जाना था, चलते जाना था। यहाँ पे आगे अगली 0 से 1 मिलनी थी, तो फिर इसने अपनी स्टेट को चेंज करना था और फिर चलती रहना था, चलती रहना था, जब तक 0 से 1 इसको नहीं मिलनी थी। इसने ऐसे स्टेट चलती जाना था, फिर अपनी स्टेट को जो है वो बदलना था। ये आनी चाहिए थी हमारे पास पल्स, जबकि हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप में कुछ इस तरह से आ रहा था, जो कि गलत था, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को जो है वो डिज़ाइन किया। मैं आप लोगों को उसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजिंग की है हमने जेके को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में चेंज करने के लिए। जी, तो ये है हमारा बेसिक आज का जो टॉपिक है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना के आनी है, अगर पेपर में आपको आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनानी है। अगर देखो तो ये देखें जो हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ तक देखो, यहाँ से इतना इतना, ठीक है। ये फीडबैक्स को भी छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। ये नहीं, ये फीडबैक तो चाहिए ना हम लोगों को, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे का सारा वही नहीं है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये डबल बना दिया है, ठीक है। एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, ठीक है। और मैंने क्या किया है यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा 2 सेकंड में काम हो रहा था, यानी ये 2 सेकंड में काम होके ख़त्म होके डायरेक्ट फिर वापस चला जाता था, ठीक है। अगले 2 सेकंड में अगली पल्स आ जाती थी, फिर उससे अगले 2 सेकंड में अगली पल्स आ जाती थी। हमने क्या किया, ये फीडबैक का टाइम बढ़ा दिया है, ठीक है। 2 जेके फ्लिप फ्लॉप लगा के ये फीडबैक का टाइम बढ़ा दिया, ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे और क्लॉक को अगर 10 सेकंड लगे हैं तो इसको भी चलने में 10 सेकंड ही लगे, ठीक है। या ये कह लो या यूँ कह लो कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इस केस में क्लॉक हमारी ऑन है, यानी क्लॉक पे हम लोगों ने 1 ट्रिगर दिया हुआ है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमने क्या किया, उस केस में दूसरे वाले को हम लोगों ने आगे नोट गेट लगा दिया। ये नोट गेट का काम आपको पता है क्या होता है, नोट गेट का काम होता है उल्टा देना। अगर पीछे से 1 आ रहा था, ये क्लॉक 1 मिली हुई थी, तो यहाँ पे ये 0 दे देगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पे जाएगा और ये 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब है यहाँ पे कि हमारे ये वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप इस केस में यहाँ पे अभी इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है इस केस में, ठीक है। जबकि ये वाला जो है इस केस में वो एक्टिवली काम कर रहा है और ये इस टाइम पे एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जब ये एक्टिव होगा तो इसने एक्टिव नहीं होना, ये कह लो कि ये जो है मास्टर है और ये उसके स्लेव के तौर पे काम कर रहा है, इसी वजह से इसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आप समझें कि ये भी हमारा फ्लिप फ्लॉप था, ये भी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि इसकी फीडबैक हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देते थे, जेके फ्लिप फ्लॉप में यहीं पे इसकी फीडबैक देते थे, लेकिन इसमें क्या किया, दूसरे वाले के यहाँ पे जाके हम लोगों ने उसकी फीडबैक देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्शन जो है बेसिकली ये जा रहा है इसकी इनपुट में, और ये वाला जो कनेक्शन है ये जा रहा है यहाँ पे इसकी इनपुट में। ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्लॉक पल्स यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने पीछे जो है वो फीडबैक दी हुई है इसके साथ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है वो उल्टाना था, यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव फीडबैक देनी थी इसकी क्लॉक की, कि अगर यहाँ पे क्लॉक जो है वो ट्रिगर है तो यहाँ पे नोट ट्रिगर रहनी चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने ये यहाँ पे नोट गेट लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है। अब दूसरी मेन चीज़ इसके बारे में ये कि इसका जो टेबल है वो बिल्कुल वही है जो कि हमारे पास ये इसका जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल था, ये बिल्कुल टेबल्स बिल्कुल वैसे ही हैं। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का मसला है इसमें, हमारे पास इसमें मसला जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनका आता है, ठीक है, इनका ये हमारे पास मसला आता है। वो मसला क्या होता है कि जेके के अंदर हमारे पास जो है वो वेव्स कुछ इस तरह की बनती हैं, पतली पतली सी बारीक बारीक सी, यानी एक इसके अंदर हमारे पास 2-3 वेव्स बन जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जब तक 0 से 1 यानी अगला 0 से 1 नहीं आता उसको एक ही स्टेट में रहना चाहिए था। फिर उसके बाद जब तक अगला 0 से 1 नहीं आता तो वो नीचे हुई है तो नीचे उसको 0 लेवल पे ही रहना चाहिए था। उसके बाद जब तक अगला 0 से 1 नहीं आता, अगली यानी कि अगला पॉजिटिव एज नहीं आता तो उसको यूं ही चलना था, फिर अगला पॉजिटिव एज जाने तक उसको नीचे तक ही चलना था, ठीक है। ये बेसिकली हमारी सही वाली थी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये हमारे पास ये जो हम लोगों ने क्लॉक वाला ये जो डायग्राम बनाई है ना, ये बना के फ़र्क बताना है किस किस का, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का
जेके फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस हैं, आप लोगों ने क्या क्या चेंजिंग करके लिख के आनी है। अगेन आप लोग ये डायग्राम देख लें बहुत अच्छे तरीके से, बाकी हर चीज़ सेम है दोनों की, टेबल में कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है। जो जेके फ्लिप फ्लॉप की है वही इसकी है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम लोगों को जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है हमारे लिए इनफ नहीं था, हमें मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाने की ज़रूरत पेश आई थी, और हम लोग जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो किस तरह से चेंज करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है ये डिज़ाइन करके दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को लगाते हैं इस तरह से, ये चेंजिंग करते हैं, फीडबैक को यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और ये क्लॉक पल्स के आगे एक नोट गेट लगा के यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और होती है कि वो ये भी आपसे कह सकता है कि आपने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप जो है उसके अंदर कोई भी नोट गेट यूज़ नहीं करना। तो ये देखो यहाँ पे तो नोट गेट यूज़ हो रहा है, अगर उसने कहा सिर्फ नैंड गेट यूज़ करना है तो आप क्या करोगे। आपको मैंने एक बताया था एक तरीका कि ये जो नोट गेट है ना, इसी को अगर आप लोग यूँ करके भी बना सकते हो इसको, लेकिन इनपुट जारी सी बात है फिर एक ही होगी, यानी ये यहाँ पे ये ट्राइंगल की तरह ना, यहाँ पे इसको डी बना दो, आगे बबल लगा दो, तो ये भी नोट गेट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि बाकी सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। डायग्राम आपने ये वाली बनानी है जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए, और जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए तो आपको पता ही है कि कौन सी बनानी है। ठीक है, लेकिन टेबल दोनों का बिल्कुल सेम है। अगेन इसका जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से इसकी थ्योरी को आप चेंज करके लिख के आ सकते हो। ओके, तो आप लोग वो देख लें। इसके अंदर आपको मैंने ये जो लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स बताए हैं, यानी जो मैंने आपको वहाँ पे बताया ना कि लेवल अप लेवल डाउन, उनकी सारी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को जो है वो नोट्स में दिखा देती हूँ जी। तो ये है जी आपके पास, आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये आपके पास है लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ तक। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की सारी हिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए। ओके, नेक्स्ट देखें, ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी ये भी रह गई थी, ये डायग्राम बनी हुई है। आई होप सो कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो भी वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।